अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। रत्न धारण करने की 7 सबसे बड़ी गलतियां, कहीं आपकी एक भूल बदल न दे किस्मत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सनातन धर्म के सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी बिना कुंडली देखे कोई रत्न पहन लिया है? क्या किसी ने कहा कि पन्ना पहन लो तरक्की होगी, या नीलम पहन लो किस्मत चमक जाएगी? लेकिन क्या आप जानते हैं, एक गलत रत्न आपकी तरक्की रोक सकता है, मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, आर्थिक नुकसान करा सकता है और रिश्तों में भी परेशानियां ला सकता है। ज्योतिष में रत्न केवल एक आभूषण नहीं बल्कि ग्रहों की ऊर्जा का माध्यम माना गया है। सही व्यक्ति के लिए सही रत्न वरदान बन सकता है, जबकि गलत व्यक्ति के लिए वही रत्न समस्याओं का कारण भी बन सकता है। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से रत्न धारण करने की 7 बड़ी ऐसी गलतियां जो लगभग 90% लोग अनजाने में कर बैठते हैं। यदि आप पहले से कोई रत्न पहनते हैं या भविष्य में पहनने की सोच रखते हैं तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें, यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आज की यह जानकारी आपको एक बड़ी गलती से बचा ले सकती है। सबसे पहली गलती नंबर 1, बिना कुंडली देखे रत्न पहन लेना। आज सोशल मीडिया, यूट्यूब और विज्ञापनों के दौर में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रत्न की सलाह देता दिखाई देता है। कोई कहता है पुखराज पहन लो, शादी हो जाएगी। कोई कहता है पन्ना पहन लो, व्यापार बढ़ जाएगा। लेकिन ज्योतिष का पहला नियम है, रत्न कभी भी नाम, राशि या दूसरे की सलाह से नहीं बल्कि जन्म कुंडली के गहन विश्लेषण के बाद ही धारण करना चाहिए। हर ग्रह कमजोर हो यह जरूरी नहीं कि उसका रत्न पहनना भी उचित हो। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो उसका रत्न उसकी शक्ति और बढ़ा सकता है। इसीलिए याद रखिए, हर कमजोर ग्रह का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए और परेशानीदायक हो सकता है। गलती नंबर 2, दूसरे व्यक्ति का रत्न पहन लेना। अक्सर लोग अपने पिता, माता, भाई, बहन या किसी रिश्तेदार का पुराना रत्न पहन लेते हैं। यह ज्योतिष के दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि लंबे समय तक धारण किया गया रत्न अपने धारक की ऊर्जा और कंपन को ग्रहण कर लेता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का रत्न आपके लिए लाभकारी हो यह आवश्यक नहीं। कई बार ऐसे रत्न अपेक्षित परिणाम नहीं देते बल्कि असहजता भी महसूस करा सकते हैं। गलती नंबर 3, नकली या दोष युक्त रत्न खरीद लेना। आज बाजार में प्राकृतिक रत्नों से अधिक नकली, सिंथेटिक और ग्लास से बने रत्न बिक रहे हैं। दिखने में वे बिल्कुल असली जैसे लगते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से उसका प्रभाव समान नहीं माना जाता। रत्न खरीदते समय केवल कीमत न देखें, ध्यान दें वह प्राकृतिक हो, विश्वसनीय जगह से हो, गुणवत्ता प्रमाणित हो। याद रखिए, महंगा रत्न हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन नकली रत्न कभी लाभकारी नहीं होता। गलती नंबर 4, गलत धातु, गलत उंगली और गलत दिन। रत्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है किस धातु में पहन रहे हैं, किस उंगली में पहन रहे हैं, किस दिन पहन रहे हैं। उदाहरण के लिए माणिक्य सूर्य का रत्न होता है,
मोती चंद्रमा का, पन्ना बुध का, हर ग्रह की धातु, उंगली और धारण करने का दिन अलग अलग माना गया है। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए तो अपेक्षित लाभ कम हो सकता है। गलती नंबर 5, मंत्र शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा के बिना पहन लेना। बहुत लोग ज्वेलरी शॉप से रत्न लेकर सीधे उंगली में पहन लेते हैं, जबकि परंपरा के अनुसार रत्न धारण करने से पहले उसका शुद्धिकरण, संबंधित ग्रह के मंत्र का जाप और ईश्वर का स्मरण करना शुभ माना गया है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के मन में श्रद्धा, सकारात्मकता और ग्रह के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करती है। धारण करने की विधि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं रत्न। गलती नंबर 6, एक साथ कई रत्न पहन लेना। आजकल फैशन के कारण लोग 4-5 रत्न एक साथ पहन लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में हर ग्रह का स्वभाव अलग होता है। कुछ ग्रह मित्र होते हैं और कुछ ग्रह शत्रु। इसीलिए बिना विचार किए रत्न पहन लेने से ग्रहों की ऊर्जा में असंतुलन की संभावना मानी जाती है। यही कारण है कि किसी भी नए रत्न को पहनने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह पहले से पहने गए रत्नों के साथ अनुकूल है या नहीं। अब बात करते हैं गलती नंबर 7 की, रत्न को चमत्कार समझ लेना। यह सबसे बड़ी मानसिक भूल है। कुछ लोग सोचते हैं रत्न पहनते ही नौकरी मिल जाएगी, व्यापार रातों रात बढ़ जाएगा, भाग्य तुरंत बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रत्न कोई जादू नहीं है, यह ग्रहों की अनुकूलता को समर्थन देने वाला एक माध्यम माना जाता है। यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, सही निर्णय नहीं लेगा और प्रयास नहीं करेगा तो केवल रत्न जीवन नहीं बदल सकता। दोस्तों, रत्न धारण करना एक गंभीर ज्योतिषीय विषय है। इसे केवल फैशन, दिखावे या किसी की सलाह के आधार पर नहीं धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखें, सही कुंडली विश्लेषण, सही रत्न, सही गुणवत्ता, सही धातु और सही विधि, सही समय, इन सभी बातों का ध्यान रखने से रत्न धारण करने का उद्देश्य सार्थक हो सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, कौन सा रत्न लाभ देगा, तो विशेषज्ञ से और खासकर इस यहाँ पे दिए गए नंबर से व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण कराकर आप रत्न धारण कर सकते हैं। याद रखिए, रत्न तभी शुभ फल देता है जब वह सही व्यक्ति, सही ग्रह और सही विधि के अनुसार धारण किया जाए। धन्यवाद। जय श्री हरि। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।